तो अब हम लोग इस अंडर प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कशन करते हैं, समझते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के हेल्प से कि इसका यूज किस किस तरह के डिफरेंट सेंस में होता है, राइट। तो जो हम इसके फर्स्ट यूज की बात करते हैं वो है आपका गवर्न करना, या आप कह सकते हैं कि कंट्रोल करना, या किसी चीज़ या किसी व्यक्ति को मैनेज करना किस सेंस में करते हैं, और इसको एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझते हैं। ये आपके पास एग्जाम्पल आ गए। द कंट्री इज नाउ अंडर मार्शल लॉ, राइट। जो कंट्री को कंट्रोल किया जा रहा है वो मार्शल लॉ का यूज करके किया जा रहा है। ही हैज ए स्टाफ ऑफ 18 वर्किंग अंडर हिम। 18 लोग हैं उसके अंडर में काम करते हैं, राइट। उसके कंट्रोल में वर्क करते हैं। चलिए हम इसका नेक्स्ट सेंस में यूज समझते हैं। वो है अंडर प्रोसेस के सेंस में, मतलब कोई चीज़ अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी तो उसे हम कहते हैं अंडर प्रोसेस कहते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल से बेहतर तरीके से समझते हैं। द रोड इज अंडर रिपेयर, मीन्स रोड अभी रिपेयर नहीं हुआ है, अंडर रिपेयर है, उसकी रिपेयर चल रही है, मरम्मत चल रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द होटल इज स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब होटल अभी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। सिचुएशन इज नाउ अंडर कंट्रोल, जो हालात हैं अब वो जो है नियंत्रण में है। योर केस इज अंडर कंसिडरेशन, आपका जो केस है वो विचाराधीन है, अभी उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। तो इस तरह के हमने ये इसके यूज डिफरेंट सेंस में यूज समझे। चलिए हम इसका अगला यूज़ देखते हैं। वो बिलो के सेंस में है, हालांकि अगर बात हम करें तो बिलो और अंडर में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, बट यहाँ हम बात करते हैं तो जो अंडर का सेंस है वो नीचे का सेंस आता है, किसी चीज़ के नीचे कोई है, 90 डिग्री के एंगल पर है। जैसे कि हैव यू लुक्ड अंडर द बेड, मतलब सपोज करिए ये आपका बेड है और इसके नीचे आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो ये कवरिंग है और ये डाउन में है। तो ये आपका द कैट इज़ अंडर द टेबल, इसको समझते हैं कि सपोज करिए ये आपका ये टेबल है आपका कवरिंग, राइट। और ये कैट है वो इसके नीचे है, तो जो आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इसके नीचे, तो इस सेंस में हम अंडर का यूज करते हैं, राइट। अब हम इसके अगले यूज की बात करते हैं, वह है लेस देन, मतलब कम के सेंस में यूज करते हैं। जैसे अंडर एज है कि मतलब वो इतने से कम है, उसका वज़न इतने से कम है, उस सेंस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। Nobody under 18 is allowed to buy alcohol, कोई भी जो 18 साल से नीचे का है उससे एल्कोहल खरीदना अलाउ नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द फिल्म इज़ नॉट मेंट फॉर दोज अंडर 18, मतलब फिल्म उन लोगों के लिए नहीं है जो 18 साल से कम के हैं। जो लेस देन है यानी कम का सेंस है, उसमें हमने किया है दे हैव 3 चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5, मतलब उनकी जो उसके 3 बच्चे हैं वो तीनों 5 साल से कम की उम्र के हैं। द बैग वॉज जस्ट अंडर 10 किलोज, मतलब जो बैग है वो 10 किलो का नहीं है, 10 किलो से कम का है। द चाइल्ड वेट अंडर 5 किलो, जब बच्चे को तौला गया मतलब तो वो उसका वजन 5 किलो से कम निकला। तो इस तरह के सेंस में हम कम यानी लेस देन के सेंस में यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज को हम समझते हैं इसके अकॉर्डिंग टू एन एग्रीमेंट। हाँ, मतलब कोई अगर हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, उसमें कोई गारंटी है, कोई वारंटी है, कोई लीज एग्रीमेंट है, तो हम वहाँ भी अंडर का यूज करते हैं। और चलिए हम उसको भी एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं। एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझना एक तरह का प्रैक्टिकल सेंस होता है और हम उसे आसानी से समझ पाते हैं।
इज द एयर कंडीशनर स्टिल अंडर गारंटी? तो मतलब कोई जो एक एग्रीमेंट ही होता है जो लिख करके रूल में आता है, बुकलेट के साथ कोई चीज़ परचेज करते हैं, क्या इसकी गारंटी या वारंटी 1 ईयर है, 2 ईयर है, 5 ईयर है? अगर उसके बाद की हो गई तो वो तब अंडर नहीं होती है। 1 ईयर है तो 1 ईयर से कम है तो एक तरह का आपका अंडर गारंटी हो गया आपका। अंडर द टर्म्स ऑफ लीज यू हैव नो राइट टू सबलेट द प्रॉपर्टी। मतलब हम कह सकते हैं कि लीज की कंडीशन या टर्म्स के अंतर्गत आपको ये अधिकार नहीं है कि आप उस लीज में ली गई प्रॉपर्टी को फिर से लीज में दे दें या किराए में उठा दें। अ मैन वॉज डिटेन अंडर द डावरी एक्ट, बात की थी लॉ और सिस्टम की, तो उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है या डिटेन किया गया है डावरी एक्ट के अंतर्गत। अंडर द रूल्स यू कैन नॉट गेट एनी कंसेशन, तो मतलब इन नियमों के अंतर्गत जो भी है आपको कोई छूट नहीं मिल सकती। तो इस तरीके से हम अपनी स्पीकिंग इंग्लिश और ग्रामर को अच्छा कर सकते हैं। और चलिए फिर हम अगले पार्ट में और बातें करते हैं इसके बारे में।